नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक पटेल अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो से आगे चल के हम इसमें एक केस डिस्कस करेंगे, पर हम उससे पहले हम कुछ बात करना चाहते हैं जिसमें ये जो केस रहेगा किडनी स्टोन से संबंधित रहेगा और आने वाली जो सीरीज़ रहेगी ये एक सीरीज़ के फॉर्म में रहेगा। इसका पार्ट 1 आज ये वीडियो है। पर हम उससे पहले उस केस डिस्कशन से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो हम इस सीरीज़ में यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ से संबंधित जानकारी के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उनका होम्योपैथी से किस तरीके से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी इज़ द लास्ट ऑप्शन, ऑफ कोर्स 100% श्योर होम्योपैथी इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर एवरी काइंड ऑफ सफरिंग्स, क्योरेबल इवन नॉन क्योरेबल। होम्योपैथी में एलोपैथी के कंपेयर होम्योपैथी में मैक्सिमम चीज़ों का इलाज होता है। 80 से 90 और 95% बीमारियों का होम्योपैथी से इलाज हो सकता है, चाहे वो कितनी भी गंभीर समस्या क्यों ना हो। तो इस वीडियो से मैं सबसे पहले अवगत करा देना चाहता हूँ, लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि होम्योपैथी, जो लोगों के दिमाग में मिथ है, फैक्ट क्लियर नहीं है कि होम्योपैथी कितनी फास्ट काम करती है और होम्योपैथी की इमरजेंसी में कितनी ज़रूरत है और होम्योपैथी इमरजेंसी में भी कितनी फास्ट काम करती है, उसमें एलोपैथी का आपको ज़रूरत नहीं होता। तो पर इस सीरीज़ में स्पेशली हम बीमारियों की बात करेंगे जो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित हैं, जैसे कि किडनी जिसमें आता है, किडनी आता है, ब्लैडर आता है और यूरेटर आता है और यूरिथ्रा आता है। यूरिथ्रा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अब यूरिथ्रा में स्किन का प्रॉब्लम होता है ना, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो भी होम्योपैथी से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए जाते हैं। और स्पेशल एक प्रॉब्लम होती है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। मैंने कई सारे केसेस ट्रीट किए, मैं आगे वाले वीडियो में यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कैसे होम्योपैथी से ट्रीट किया जाता है मैं वो आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ होम्योपैथी है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है सर्जरी के अलावा, और वो भी एलोपैथी में एलोपैथी से इलाज होने के बाद भी बार बार स्ट्रक्चर बनने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन होम्योपैथी उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होना आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मैक्सिमम पेशेंट होते हैं जिनमें किडनी से संबंधित स्टोन से संबंधित समस्या होती है, जो बार बार रिकरेंट स्टोन फॉर्म होता है। साइज़ भी बड़ा छोटा वेरिएबल काइंड ऑफ स्टोन हो सकता है। तो आने वाले वीडियोस में हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में एक केस डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे आपने फर्स्ट फ्रंट स्क्रीन पर ही देख लिया होगा कि 12 mm का स्टोन कैसे निकाला गया होम्योपैथी से सिर्फ 4 दिन में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वो केस क्या था? केस 45 ईयर मेल पेशेंट था। उसको बायलैटरल, उसने सोनोग्राफी कराई तो उसके बायलैटरल किडनी में स्टोन मिला, जिसमें बायलैटरल मतलब दोनों किडनी में स्टोन मिला। एक में 4 mm का स्टोन था, एक में 5 mm का स्टोन था। लेफ्ट साइड 5 mm का स्टोन था, राइट साइड 4 mm का स्टोन था। तो वो मुझे किसी ने रिफ़र किया कि यहाँ पर चले जाओ, तो यहाँ पर किडनी का स्टोन का बहुत अच्छा इलाज होता है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे केसेस ट्रीट किए हैं, पर इस तरीके से ट्रीट नहीं हुआ कि मुझे डायरेक्ट स्टोन मिल गया हो, क्योंकि वो डिज़ोल्व होकर स्टोन गिर गए कई सारे। तो मैंने स्पेशली इसके लिए वीडियो बनाया इस केस का। इस पर डायरेक्ट मुझे स्टोन देखने को मिला, और वो भी 12 mm का स्टोन। मेल यूरिथ्रा में जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना, इस तरीके से कि डायरेक्ट स्टोन निकला है, डिज़ोल्व करके निकाला जा सकता है, पर इस केस में ऐसा हुआ है। तो उस पेशेंट को जब इनिशियली मेरे पास आता है तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, एसिम्प्टोमेटिक पड़ा हुआ था। अब कुछ दिनों बाद उसको 1 मंथ का मेडिसिन दिया मैंने। 1 मंथ के मेडिसिन देने के बाद वो स्टोन, और बायलैटरल स्टोन था, इसलिए मैं आप कुछ मेडिसिन आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ जो बायलैटरल स्टोन के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर आपने सुना होगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसको बर्बेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर मैंने स्टार्ट किया, अलॉन्ग विथ लाइकोपोडियम इज द ओनली रेमेडी which act very well on right kidney stone।
तो मैंने दोनों को कवर करते हुए राइट किडनी स्टोन के लिए मैंने राइट लाइकोपोडियम दिया, क्योंकि अप्रोप्रिएट सिम्टम नहीं थे। तो लाइकोपोडियम एक्ट एज वेरी स्पेसिफिक रेमेडी फॉर राइट किडनी स्टोन, सो यू कैन ऑल्सो गिव। और लेफ्ट साइड का किडनी स्टोन कवर करता है जो बर्बेरिस वल्गैरिस। बहुत सारी दवाइयां हैं जो लेफ्ट किडनी स्टोन को कवर करती हैं, सरसपैरिला, बर्बेरिस, कोलोसिंथ और परेरिया ब्रेवा, जो लेफ्ट किडनी को कवर करती हैं। राइट किडनी को कवर करने वाली भी दवाइयाँ स्पेशली नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम और भी कुछ दवाइयाँ हैं रिपर्टरी में। तो जो मुझे उस टाइम पे लगा, जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये दवाई उसको दिया। तो 1 महीने बाद उसको सोनोग्राफी कराने के बाद उसका स्टोन लेफ़्ट साइड का तो गायब हो गया और राइट साइड का स्टोन 3 mm बचा। अगेन उसको दवा दी गई। अब कुछ उसके सिम्टम थे, सिम्टम के आधार पर कुछ दवाई दी और मुझे याद नहीं है क्या दिया मैंने उसको। तो सिम्टोमेटिक होम्योपैथी में इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम लोगों को जानते हैं कि उनको होम्योपैथी में जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस के बारे में बहुत कॉमनली knows everyone knows about Berberis vulgaris, वेरी वंडरफुल मेडिसिन फॉर किडनी स्टोन। पर ऐसा नहीं है। किडनी स्टोन पे यदि आप कोई दवा कोई भी हो सकती है, कैंथेरिस हो सकती है, बर्बेरिस वल्गैरिस हो सकती है, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, सरसपैरिला। सिम्टम क्या आते हैं, लक्षण के आधार पर यदि आप मेडिसिन देंगे तो स्टोन खुद डिजॉल्व होकर निकल जाएगा या डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ कि उसको सिम्टम के आधार पर मैंने उसको मेडिसिन दी। तो उसको कुछ पेन हुआ, 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आया कि सर मुझे पेन हो रहा है, मुझे लगता है स्टोन निकल गया। तो मैंने कहा ठीक है, मेडिसिन यू कंटिन्यू मेडिसिन। उसने मेडिसिन चालू रखी। अब 1 महीने का डोज ख़त्म होने के बाद वो वापस नहीं आया। उसको ऐसा लगा कि किडनी इसका स्टोन उसने डिज़ोल्व, उसका किडनी स्टोन डिज़ोल्व हो गया। अब 2 महीने बाद उसको फिर से पेन होता है, सीवियर पेन होता है। उस पेन को लेके वो मेरे पास आता है। फिर मैंने कहा कि जाओ एक सोनोग्राफी कराओ, मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा स्टोन निकल गया है। अब वो सोनोग्राफी करा के आता है तो उसका सीधे 12 mm का स्टोन निकल के आता है सोनोग्राफी में, और वो भी किडनी में नहीं था, वो भी राइट यूरेटर में था, लोअर थर्ड। तो राइट यूरेटर में इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे जो उसको पेन हुआ था वो उसने किडनी से जो छोटा मोटा स्टोन था उन दवाइयों ने उसको निकाला। निकालने के बाद वो थोड़ा सा बाहर आने के बाद और धीरे पड़ा रहा और उसी जगह पर धीरे धीरे डिपोजिशन शुरू होता गया। बाहर मतलब यूरेटर में आ गया और वो वहाँ पड़ा रहा और उसी यूरेटर में स्पेस कम होने की वजह से वहाँ धीरे धीरे और भी स्टोन पार्टिकल डिपॉजिट होते चले गए, कैल्शियम ऑक्जेलेट डिपॉजिट होता चला गया और ये 12 mm का स्टोन फॉर्म हो गया। अब 12 mm के स्टोन के साथ में उसको सीवियर पेन था और उसके सिम्टम भी बहुत अच्छे खासे सिम्टम थे। उन सिम्टम के आधार पर वापस मैंने कुछ दवाइयाँ दी उसको। 1 हफ्ते का दवाई दिया। 1 हफ्ते की दवाई देने के बाद उसका पेन थोड़ा रिड्यूस हुआ, बट कंप्लीटली गया नहीं। तो फिर मैंने उसको 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते का मेडिसिन दिया। 1 हफ्ते बाद मैंने उसको वापस बुलाया। अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टोटलिटी मिलती है कि उसका स्टोन, उन दवाइयों से स्टोन निकल करके डिजॉल्व। उस टाइम पे मैंने इसके प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन में मैंने उसको हाइड्रेंजिया दिया था, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर अलॉन्ग विद लाइकोपोडियम। याद आया मुझे, लाइकोपोडियम की टोटलिटी आई। अब उसके बाद हाइड्रेंजिया ने डिज़ोल्व तो नहीं किया, स्टोन को डिज़ोल्व नहीं किया उसने, हाइड्रेंजिया ने और लाइकोपोडियम ने उसको हेल्प करी कि यूरेटर से स्टोन निकल के ब्लैडर में आ गया। अब 1 हफ्ते बाद उसका फ़ोन आता है, सर मुझे पूरा मेरा यूरिन ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक हो जाने के बाद उसको सीवियर पेन हो रहा है, पूरा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है, यूरिन पास नहीं हो रही है, पूरा जोर लगा रहा है, बूंद बूंद करके यूरिन ड्रॉप करके यूरिन बाहर आ रही है। ये सब उसके बहुत सारे सिम्टम थे। तो टोटलिटी मैंने रिपर्टरी पर जाके अपने सिस्टम में देखा तो पूरी टोटलिटी पे एक रेमेडी निकल के आती है स्टेफिसेग्रिया और थूजा, जो 12-15 रूब्रिक
पूरे कवर करती है और पूरे दोनों इक्वल मार्क्स लेके आती है, सर्सोपेरेला, स्टेफिस एग्री और थूजा। तो मुझे ये पेशेंट बहुत रिजर्व काइंड ऑफ पेशेंट था, बहुत कम बात करने वाला, वेरी लेस सोशल इंटरेक्शन। इस बेस पे मैंने उसको थूजा सेलेक्ट किया अलॉन्ग विद हाइड्रेंजिया, और टोटल यूरिन ब्लॉक था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इसका क्या होने वाला है, ये स्टोन कैसे पास होगा, बट मैंने दे दिया, पास होगा नहीं होगा। हाइड्रेंजिया इसलिए दिया कि हाइड्रेंजिया स्टोन ब्रेकर का काम करती है, कि बड़ा साइज का स्टोन को आप ऐसे ही डिज़ोल्व करके निकालना चाहेंगे। मैंने जो प्रीवियस केसेस में किया था डिज़ोल्व करके निकले थे, मुझे लग रहा था कि ये केस भी डिज़ोल्व करके ही निकलेगा, इतना बड़ा स्टोन। तो हाइड्रेंजिया और थूजा ये दोनों दिया। थूजा एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में मैंने 30 का प्रिस्क्राइब किया। अब उसके जो थोड़ा सा सिम्टम थे, 1 घंटे बाद फ़ोन आता है कि थोड़ा सा यूरिन पास होने लगा। उसने पहले ही मुझे नंबर पूछ लिया था कि सर मुझे यदि ज़्यादा तकलीफ हुई तो किसके पास जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसका ऐसा सोच रहा था कि यूरिन को उसको स्टोन को उसको निकलवाना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी। मुझे भी ऐसा डाउट लग रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था डायरेक्ट स्टोन के ऊपर, बड़े साइज के स्टोन के ऊपर, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं हो रहा था और वो ब्लैडर की नेक पे आके फंस गया था। अब उसको थूजा देने के बाद और तो 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आता है कि सर थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है, थोड़ा सा यूरिन पास होने लगी है। मैंने कहा कंटिन्यू रखो मेडिसिन। अब नेक्स्ट डे उसका फ़ोन नहीं आया, 3rd डे फ़ोन नहीं आया, 4th डे अचानक से उसका फ़ोन आता है कि सर मेरा बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं क्लिनिक पे आके मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। और वो जैसे ही फ़ोन रखता है उसको यूरिन का अर्ज होता है, और यूरिन का अर्ज और फोर्सली यूरिन पास करता है, और जैसे ही पास करता है यूरिन का स्टोन 12 mm का स्टोन डायरेक्टली पास हो जाता है। दोस्तों बताने का ये है, और वो जब मेरे पास आता है तो 12 mm का स्टोन डायरेक्ट लेकर आता है कि ये 12 mm का स्टोन निकल गया। तो सरप्राइज़ मुझे ये हुआ कि 12 mm का स्टोन डायरेक्टली थूजा ने निकाल दिया। ऐसा पॉसिबल है होम्योपैथी में, राइट। इसका मतलब ये है कि होम्योपैथी एक्टिंग अलॉन्ग विथ फैसिलिटेटिंग, एक्ट भी करती है, फैसिलिटेट भी करती है, पैसेज बनाती है कि 12 mm का स्टोन निकलेगा कैसे, क्योंकि सिम्टम थे। तो जो बॉडी का स्टेट होता है उसके स्टेट के आधार पर यदि मेडिसिन एक्ट करती है तो उसको फैसिलिटेट भी करती है। उसने यूरिन पैसेज को डायलेट किया, और डायलेट करने के बाद उसको प्रेशर भी क्रिएट किया, और एक्सपेल करने के लिए उसको प्रमोट भी किया, इसलिए उसका स्टोन निकल के बाहर आ गया। दोस्तों तो ये केस था, बहुत एक्सपीरियंसिंग अच्छा लगा मुझे कि सिर्फ 4 दिन में ही उसका स्टोन बाहर आ गया। तो ऐसे आने वाली वीडियोस में मैं और भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर एक पेशेंट को था, उसको वो एडमिट था किसी हॉस्पिटल में, एक बार ऑपरेट करा चुका था, और ऑपरेशन कराने के बाद उसको रीफॉर्म हुआ था यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, और वापस डायलेट कराने के बाद वो मेरे पास आया था, और 3 महीने में उसका ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर ठीक हो गया। तो मैं आने वाली वीडियोस में वो कैसे स्ट्रक्चर ठीक हुआ ये बताऊंगा, और आने वाले वीडियोस में मैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताऊंगा, जो मैंने अब तक 8 से 10 केसेस ठीक किए हैं। 10 से 12 mm का स्टोन भी गॉल ब्लैडर स्टोन ठीक हुआ है होम्योपैथी से। तो दोस्तों ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।